आज हम जाति पर चर्चा करेंगे। यदि भारतीय समाज में देखा जाए तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था आई और आधुनिक युग में वर्ग व्यवस्था की तरफ हम जा रहे हैं। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और पश्चिमी देशों में वर्ग महत्वपूर्ण रहा है। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि जाति हिंदू सामाजिक संरचना का मुख्य आधार। श्रीमती इरावती कर्वे का मत है कि यदि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना चाहते हैं तो जाति प्रथा का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। वहीं मजूमदार लिखते हैं कि सामान्यतः भारत जातियों और संप्रदायों का स्थल है। जाति के एक सामान्य अर्थ में देखें तो जाति अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से आया है, जिसका अर्थ मत विभेद तथा जाति से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सन 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। उसके बाद फ्रांस के विद्वान अब्बे डुबाय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था। विभिन्न विद्वानों ने जाति को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है, जिसमें मजूमदार मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। यानी कि जाति के अंदर कोई अगर जन्म ले लेता है तो उस जाति के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यानी जाति जन्म आधारित है। एक बार जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है उसी जाति का हो जाता है और दूसरे के लिए वो बंद है, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए मजूमदार व मदान ये मानते हैं कि जाति बंद वर्ग है। इसी प्रकार चार्ल्स कूले ने भी अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन में लिखा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं। अर्थात जाति आनुवंशिक आधार पे चलती है, यानी रक्त संबंधी होगी, जन्म संबंधी होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली होगी। तो ऐसे वर्ग को जो आनुवंशिकता पर आधारित हो वो जाति कहलाता है। इसी प्रकार ब्लंट ने भी अपनी एक परिभाषा दी है। जाति एक अंतर्विवाही समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता आनुवंशिक होती है अर्थात जन्म पर आधारित होती है। जाति एक अंतर्विवाही समूह है। इसका मीनिंग हुआ कि जाति के अंदर ही विवाह होता है, जाति से बाहर विवाह नहीं होता। जाति के अंदर सामाजिक सेवा पर कुछ प्रतिबंध है। इसके सदस्य एक परंपरागत व्यवसाय करते हैं। इस प्रकार इन्होंने 5-6 विशेषताओं के आधार पर जाति को बताया है।
व्यवसाय करने वाली, समान व्यवसाय करने वाली, जिसका एक नाम हो, जो जन्म पर आधारित हो, आनुवंशिक, अंतर्विवाही हो, जिसमें कुछ कड़े नियम हो, अपनी जाति में जाति पंचायत जिसको सॉल्व करती है, समाधान करती है। केतकर ने भी एक परिभाषा दी है, जाति जन्म पर आधारित व्यक्तियों का समूह है जिसमें कठोर सामाजिक नियम पाए जाते हैं। यानी जो लोग एक ही कुल में जन्म लेते हैं, उन व्यक्तियों के समूह को हम एक ही जाति के अंतर्गत ले सकते हैं और उनमें एक परंपरागत सामान्य एक जैसे सामाजिक नियम पाए जाते हैं। वो कठोर नियम उन सभी के लिए लागू होते हैं। इस प्रकार जाति एक ऐसा समूह हो गया जिसकी सदस्यता एक तो जन्म पर आधारित हो गई और जो अपनी सदस्यों पर खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सेवा संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती है। तो इस प्रकार हमने आज जाति के अर्थ को समझा। अगले अध्याय में हम जाति की विशेषताओं को समझेंगे।